में बैठ करके गोदी मीडिया अब बिहार जिताने का काम करेगी। एक के बाद एक बिहार से अब सर्वे निकल करके सामने आएंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन बिहार में एनडीए की बैठक में, कार्यकर्ता सम्मेलन में किस तरह की तस्वीर बन रही है, जरा इस बात को गौर से देख लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, बिहार से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में जिस तरीके से एक दूसरे पर उन्हीं के कार्यकर्ता टूट करके पड़ रहे हैं, यह बताता है कि बिहार में कितनी सीटें आएंगी, बिहार में किसकी सरकार बनेगी। गोदी मीडिया आपको चाहे जो कहे, लेकिन जमीन की स्थिति क्या है, जमीन पर किस तरीके से बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता एक दूसरे के कॉलर पकड़ पकड़ करके खींच रहे हैं, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में और उनके समर्थकों के बीच में किस तरीके से ठनी हुई है, ये इन तस्वीरों के जरिए बखूबी समझा जा सकता है। दरअसल यह कार्यक्रम हो रहा था एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन मुजफ्फरपुर में, और यहां पर जेडीयू नीतीश कुमार और एलजेपी चिराग पासवान, उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ऐसे भिड़े कि एक महिला नेता जो कि एलजेपी की नेता है, टिकट भी मांग रही थी, उनको भी नहीं छोड़ा। और ये मंच की तस्वीरें हैं। बिहार में जो तस्वीरें इस वक्त में उभर करके सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक तो नहीं है। सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। और उससे पहले ही अगर इस तरीके की तस्वीरें वहां से उभर करके सामने आ रही हैं तो समझा जा सकता है कि एक दूसरे की कितनी टांगें खींचेंगे। एक दूसरे का हाथ खींचने की बात नहीं हो रही है, एक दूसरे की टांग खींची जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को लेकर के गोदी मीडिया यहां पर लंबी लंबी फेंकने का काम करेगा कि मोदी जी के नेतृत्व में यह हो रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो हो रहा है। लेकिन मोदी और नीतीश वो बिहार संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस कार्यक्रम के अंदर बिहार के मुजफ्फरपुर में अभी जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, इस कार्यक्रम के अंदर एलजेपी की नेता कोमल सिंह और दूसरी तरफ जेडीयू के प्रभात किरण, उन दोनों के समर्थक भिड़ गए। यह बताया जा रहा है ये दोनों ही टिकट मांग रहे हैं और दोनों के ही समर्थक वहां पर भिड़ गए। प्रभात किरण पूर्व विधायक महेश्वर यादव के बेटे हैं। तो यानी कुल मिलाकर के ये वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे को नीचे गिराने की लड़ाई है। अब जाहिर सी बात है, इसमें या तो टिकट कोमल सिंह को मिलेगा या टिकट प्रभात किरण को मिलेगा या तीसरे को मिलेगा। और राजनीति में दूसरे आपको बाद में हराते हैं, पहले आपके अपने आप को हराते हैं। जिसको टिकट मिलता है वो जीतने के लिए लड़ाई लड़ता है, और जिसको टिकट नहीं मिलता है वो अंदर खाने हराने की लड़ाई लड़ता है। और जिस तरीके से मंच पर यहां पर खींचतान हुई है, ये बता रहा है कि कार्यकर्ता सम्मेलन समन्वय वो कितना था, और ये लात घूसों का किस तरीके से कार्यक्रम फिर बन गया। और ऐसी तस्वीरें अगर तेजस्वी यादव के कार्यक्रम से निकल करके सामने आती तो गोदी मीडिया इस पर खूब चर्चा करती। लेकिन चूंकि अब ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है एनडीए के खेमे से, लिहाजा इन पर बात नहीं होगी। बीजेपी के लिए समन्वय की दिक्कत यही है कि एक अनार 100 बीमार वाली बात है।
सबको लगता है कि बीजेपी पीस देगी अगर बीजेपी के पास में नंबर आ गए तो। बीजेपी किसी को नहीं छोड़ेगी। महाराष्ट्र में सबने देख लिया कि बीजेपी के पास में जब नंबर आए तो बीजेपी ने वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी हटा करके अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो सबको लगता है कि नंबर आना बहुत जरूरी है, और नंबर नहीं आया तो बीजेपी में फिर दाल नहीं गल पाएगी। बीजेपी अपने नेताओं को नहीं छोड़ती है तो हमको कहां छोड़ेगी। और आज देखिए एक तस्वीर और वायरल हो रही है। ये सम्राट चौधरी को लेकर के कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी वो खड़े हुए थे बस के ऊपर, और खड़े होकर के सम्राट चौधरी हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लेकिन इस बीच में वीडियो में आवाज सुनाई देती है, वोट चोर गद्दी छोड़, और सम्राट चौधरी पीछे मुड़ करके देखते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, 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 वोट। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये तस्वीर आपको दिखाई है क्योंकि आप समझ पाए कि बिहार में क्या क्या हो रहा है, बिहार में किस किस तरीके से क्या क्या चल रहा है। बिहार में न केवल वोट चोरी का एक मुद्दा वो बहुत बड़ा बन गया है और उसको लेकर के बीजेपी के नेताओं को घेरा जा रहा है। एक तरफ सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, वो भी सरकार पर भारी पड़ेगी, और दूसरी तरफ जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है इन्हीं के कार्यकर्ता सम्मेलन से, वो बताती है कि संस्कारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो कैसे हैं। आरजेडी ने ट्वीट करके लिखा कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में फिर से हुआ महासंग्राम, एनडीए का आपसी सिर फुटबॉल बार बार हो रहा है जग जाहिर। जेडीयू और एलजेपी नेता आपस में भिड़ गए, खूब हुई मारपीट और तोड़फोड़, जमकर के चली लाठियां, लात, गुस्से, मुक्के, कुर्सियां और झंडे, एक दूसरे को मां की जमकर के गाली दी गई। अब क्या होगा, फिर से बिहार बंद करेंगे मोदी जी? तो ये जो है वो अब सवाल जो है वो विपक्ष उठा रहा है और चुटकी ले रहा है कि आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर नेताओं को और खासतौर पर महिला नेताओं को खींचा जा रहा है। अब महिला सम्मान की बात नहीं करेंगे, अब महिलाओं को गाली दी जा रही है तो वहां पर भी बिहार बंद करेंगे। आरजेडी ने एक और ट्वीट किया, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हर बार डंडा मिलन समारोह बन रहा है। खुद को मुजफ्फरपुर का मुख्यमंत्री बताने वाले जदयू एमएलसी दिनेश सिंह और लोजपा सांसद वीणा देवी के सामने उनकी बेटी कोमल सिंह का भारी विरोध हुआ। कोमल सिंह ने जेडीयू नेता का कॉलर पकड़ लिया। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने आपस में खूब मारपीट की, तोड़फोड़ और हुड़दंग हुई। दोनों तरफ से सैकड़ों कार्यकर्ता आपस में लाठी, डंडे, झंडा, लात, घूंसे, मां बहन की गालियां बरसाते आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को घायल कर दिया। यह सब तांडव दंगाई मंत्री जीवेश मिश्रा के सामने हुआ। दिनेश सिंह ने बाउंसर और पुलिस से सहयोग लेकर सुरक्षा घेरे में भाषण दिया और पुलिस से जनता पर लाठीचार्ज कराया। फिर भी धक्का मुक्की में एक दो हाथ लगने की चर्चा है। पुलिस ने बचाया ना होता तो वहां पर कुछ भी हो सकता था। जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है विपक्ष भी खूब राजनीति करेगा और विपक्ष भी आपको खूब आईना दिखाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो चुनाव आते आते क्या होगा, और जो वो कयामत की रात कही जाती है तब क्या होगा। यानी जब आखिरी रात, जब ये तय होता है कि कौन किस तरफ जाएगा और कौन किस तरफ जाकर के अंदर खाने नुकसान करेगा, उस वक्त में क्या होगा। बिहार में दरअसल एक तस्वीर अगर होती तो समझ में आता, एक जगह पर अगर विरोध होता तो समझ में आता। कम से कम दर्जन भर बार अलग अलग जगह पर बिहार में इसी तरह से विरोध हो चुका है। कई तस्वीरें ऐसी निकल करके सामने आई कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को
लोगों ने घेर करके पीटा है। कई तस्वीरें ऐसी निकल करके सामने आई और उस पर हमने आपको स्टोरी भी दिखाई, खबर भी दिखाई, जहां पर मंत्री के काफिले के पीछे जनता दौड़ने लगी और मंत्री की गाड़ी तोड़ दी। और यह सब कुछ पटना में हो रहा था। इस सब के बावजूद क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी बिहार में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं? हालांकि नीतीश को लेकर के तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश के सभा में ही अब मुर्दाबाद के नारे लगने लगे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कैमरे में अचेत सीएम नीतीश कुमार का भारी विरोध, लगे नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे। जैसे ही मंच से भाषण शुरू हुआ, लगने लगा मुर्दाबाद का नारा। नीतीश कुमार को 5 साल और झेलने के ख्याल से ही बिहार वासियों के सिर में दर्द हो जाता है। वहीं दंगाई पार्टी भाजपा सपने देख रही है कि किसी तरह से इस बार बस सत्ता में आ जाए, बिहार वासियों को पूरी तरह से चूस ले। करिएगा, हाथ जाके बताओ, खड़ा हो, बोलो, सब ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। एक तरफ बीजेपी के खेमे में इतना सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देखिए। तेजस्वी यादव अभी भी यात्रा पर है। इससे पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा हुई और उसमें भी भारी जनसमूह वो दिखाई दिया और एक बार फिर से तेजस्वी यादव यात्रा पर है। और तेजस्वी यादव का किस तरीके से जगह जगह पर आप देखिए, कोई बड़ा मैदान नहीं, कोई रैली नहीं, लोग सड़कों पर ही उमड़ करके आ रहे हैं और सड़कों पर किस तरीके से लोगों का जनसैलाब वो तेजस्वी यादव के सामने दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। ये तस्वीरें बताती है कि विपक्ष और जो सत्ता है उसमें कौन कितना भारी है, किसका दाव कितना भारी है, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बिहार में फिलहाल रुझान दिखाई दे रहे हैं, क्या इसके बाद में ये कहा जा सकता है कि बिहार के अंदर एक बार फिर से सरकार बनेगी? बिहार से एक और खबर सामने आई। पप्पू यादव सांसद, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 1 महीना पहले हमें Y+ की सिक्योरिटी दी गई, 1 महीने में ही हटा ली गई। यह साजिश जेडीयू के बिकाऊ कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए अपनी पार्टी बेच दिया। नीतीश जी के बेटे निशांत जी की सियासी संभावनाओं का सौदा कर सम्राट के लिए सत्ता की सीढ़ी बना रहा है। उसे पता है कि मैं भाजपा को किसी भी कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, तो मेरी जान का सौदा कर रहा है। मेरे रहते सीमांचल, कोसी, मिथिला में बीजेपी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए 2 बड़ा पॉलिटिशियन और 2 बड़ा अफसर मिलकर के मेरी मौत का षड्यंत्र रच रहा है। दरअसल एक और बात कही जा रही है। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर पप्पू यादव पीछे नजर आए। पप्पू यादव ने खूब हाथ जोड़े, पप्पू यादव ने खूब अतिथि सत्कार किया प्रधानमंत्री का, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन उसके बाद में जो खबर निकल करके सामने आई सियासी गलियारों में, जिसकी चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोरे डालने की कोशिश की पप्पू यादव पर, कि किसी तरीके से पप्पू यादव इस तरफ आ जाए, इस बार के चुनाव में कम से कम उनका राजनीतिक तौर पर उपयोग किया जाए, फिर बाद में देखेंगे क्या होगा। लेकिन पप्पू यादव इधर आने के लिए तैयार नहीं हुए और इसलिए उनकी सिक्योरिटी चली गई। अब यही जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, क्या उसके बाद में बिहार में बीजेपी के लिए राह आसान हो रही है या राह मुश्किल हो रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग अब बिहार में दौरा करने जाएगा और चुनाव आयोग बिहार में फिर चुनाव की तारीखों की घोषणा भी करेगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों के बाद में बैकफुट पर आया है, जाहिर सी बात है इसके बाद में चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये बात 100% सच है। और राहुल गांधी को लेकर तो बिल्कुल सच है। वो जब जब
सबूतों के साथ सच को सामने रखते हैं तो सरकार को, संस्थाओं को झुकना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही इस बार फिर से हुआ है। राहुल गांधी जी की 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्ञानेश गुप्ता ने एफिडेविट तो नहीं मांगा, लेकिन गलती स्वीकारते हुए, कमी स्वीकारते हुए चुनाव आयोग ने नियम बदले, और वो भी 6 दिन के अंदर। एक कमाल की बात यह है कि इसी चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी की 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने फर्जीवाड़ा जो वो करते हैं फैक्ट चेक यूनिट से एक फर्जी फैक्ट चेक कराया था, और अब गलती मानी और नियम बदले 6 दिन के अंदर। शास्त्रों में तो खैर इसको थूक कर चाटना कहा गया, लेकिन चलिए, जब जागो तभी सवेरा। ये राहुल गांधी जी की ताकत है, ये सच की ताकत है, ये लोकतंत्र की जीत है, और ये उनके खुलासों का परिणाम है। तो हुआ ऐसा कि 18 सितंबर को राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबूत सामने रखकर बताया कि कैसे कर्नाटका की आलंद विधानसभा में बड़े पैमाने पर वोट चोरी की साजिश रची जा रही थी। लोगों के वोट काटे जा रहे थे, ऑनलाइन वोट ये काटे जा रहे थे, और जिनके एपिक आईडी यूज करके काटे जा रहे थे उनको इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने सारे सबूत सामने रखे, और उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग सख्ते में आया और उन्होंने नियम बदले। अब ऑनलाइन वोटर नाम काटने के लिए ई वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। तो ये चुनाव आयोग ने इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ सच दिखाया था। तो कुछ बातें साफ हो गई। राहुल गांधी जी के जो सबूत थे वो 100% पुख्ता सबूत थे। दूसरी बात साफ हो गई, इस आनन फानन में जो बदला गया नियम, चुनाव आयोग वोट चोरी छिपाने की फिर से कोशिश कर रहा है। और तीसरी बात साफ हो गई कि बड़े पैमाने पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत चल रही है। इस देश में वोट चोरी की साजिश रची जा रही है। लेकिन ज्ञानेश बाबू, सिर्फ नियम बदलने से काम नहीं चलेगा। आपको कर्नाटका के सीआईडी को वो सारी आंकड़े और डिटेल देने होंगे जो उन्होंने मांगा है जांच पूरी करने के लिए। जांच में आप रोड़ा बनना बंद कर दीजिए। और जाते जाते एक बात आपसे और कहूंगी, जो आपकी ये फर्जी फैक्ट चेक यूनिट है ना, उसको भी बंद कर दीजिए। बड़ी मिट्टी पलीत करा रही है आपकी भी और चुनाव आयोग की भी। वैसे भी कोई साख बची नहीं है, जो रही सही है वो आपकी फैक्ट चेक यूनिट पूरी कर दे रही है। लेकिन ध्यान रखिए, राहुल गांधी फिर से और सबूतों के साथ और पुख्ता सबूतों के साथ चुनाव आयोग की जो मिलीभगत है, जो वोट चोरी आप कर रहे हैं, उसके और बड़े सबूत पेश करेंगे। तो तैयार रहिएगा। राजनीति में कहने के लिए तो एक रात भी बहुत भारी होती है, और राजनीति में, बिहार की राजनीति में आने वाला एक महीना वो तय करेगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। माहौल बन रहा है, माहौल बिगड़ रहा है। किसका माहौल बन रहा है और किसका माहौल बिगड़ रहा है, ये आप समझ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।